जौनपुर चाइनीज मांझे ने ली डॉक्टर की जान, प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल। जिले में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे लाइन बाजार थाना क्षेत्र के प्रसाद चौराहे पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बाइक सवार डॉक्टर की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केराकत निवासी डॉक्टर समीर जौनपुर में अपना काम निपटा कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक सड़क पर फैले चाइनीज मांझे ने उनकी गर्दन को जकड़ लिया। गंभीर रूप से घायल डॉक्टर समीर को बचाया नहीं जा सका और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। यह कोई पहली घटना नहीं है। जिले में आए दिन चाइनीज मांझे से दुर्घटनाएं हो रही हैं। राहगीर, बाइक सवार और बच्चे इसकी चपेट में आकर घायल हो रहे हैं। फिर भी प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझे की उपलब्धता प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जब चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है तो बच्चों और दुकानों तक यह कैसे पहुंच रहा है? क्या जिला प्रशासन की बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है? पीड़ित परिवारों का दर्द क्या सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रह गया है? स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से तत्काल सख्त कार्रवाई, अवैध बिक्री पर पूर्ण रोक, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और जन जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। जनता का कहना है कि अगर अब भी कठोर कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। डॉक्टर समीर की मौत ने एक बार फिर यह चेतावनी दी है कि चाइनीज मांझा सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि सड़क पर चलती मौत है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस त्रासदी से सबक लेकर ठोस कदम उठाता है या फिर अगली खबर किसी और की जान जाने के बाद सामने आती है। संपादक वसीम खान की खास रिपोर्ट, क्राइम खुलासा टाइम्स न्यूज़। देखिए, आज दिनांक 14/1/26 को ये समीर पुत्र जावेद नामक व्यक्ति जौनपुर से होकर के अपने गृह ग्राम शेखजदा केराकत जा रहे थे अपनी बाइक से, और प्रसाद इंटरनेशनल जो स्कूल है इसके सामने संभवतः चाइनीज़ मंझे से कट करके इनकी गर्दन में चोट लगी। इन्हें तुरंत हमारी टीम द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया 108 के माध्यम से, लेकिन इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। चाइनीज मांझे में तो बैन लगा रखा, आप लोगों ने छापा भी मार दिया, मिलता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग लगातार पिछले महीने में ही हम लोगों ने लगभग 22 से 23 मुकदमे इस जनपद में लेके गए हैं। इतने ही लोगों को लगभग हमने 151 की कार्रवाई करके जेल भी भेजा, लेकिन इसके बाद भी हम लोग चाइनीज़ मंझे पर प्रतिबंध होने के बावजूद ये कहीं ना कहीं से यहाँ पहुँच रहा है। संभवतः ये भी जानकारी सामने आई है कि ऑनलाइन माध्यम से भी यह उपलब्ध है जिसे लोग खरीद रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है कि इसके दुष्प्रभाव को जानते हुए भी इसको लेकर के सामाजिक संगठनों ने भी यहाँ पे अभियान चलाया हुआ है। इसके बावजूद लोग बेच पा रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं इस चीज़ को। और आप लोगों के माध्यम से ये एक अपील भी है हमारी जनपद के हमारे सभी नगरवासियों से भी कि मकर संक्रांति का त्यौहार हम सभी के लिए ज़रूरी है और परंपरागत है, जिसमें पतंगों को उड़ाने का हम लोग करते आ रहे हैं इतने समय से। लेकिन कृपया करके यह भी ध्यान दिया जाए कि हमारी जो लालसा है कि हम कुछ पलों की खुशी के लिए या एक पतंग को लूटने के लिए या काटने के लिए जो मंजे का उपयोग कर रहे हैं वो जनहानि ना पहुंचाए। ये आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ करके विनम्र एक अपील है कि कृपया करके अपने बच्चों को इसके लिए समझाएं कि वो चाइनीज़ मंजे या इस तरह की चीज़ का उपयोग ना करें। पतंग को उड़ाने के लिए कॉटन के धागे का उपयोग करें। इसके अलावा हमारी टीमें लगातार ऐसी दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही हैं और आगे भी ये कार्रवाई करते रहेंगे। इस घटना के संदर्भ में ये अवगत कराना है कि अब जल्द ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद अभी परिजनों से हम लोग तहरीर लेकर के और एक गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। बच्चों को मिल जा रहा है चाइनीज मांझा, छोटे छोटे बच्चे लेकर बुला रहे हैं, पुलिस को नहीं मिल पाता। नहीं, देखिए, हम लोग लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं छापेमारी की, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यह ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध है जिसको टैप हम लोग नहीं कर पा रहे हैं हमारे स्तर से, और इस पे लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, रात में कोतवाली क्षेत्र में चाइनीज मांझा न देने पर दबंगों ने मारा है, जिला अस्पताल भर्ती, क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अभी थाने में तहरीर लेकर के, चूँकि मैं अभी अस्पताल आया हूँ तो ये जानकारी हमें लगी है अस्पताल के माध्यम से ही, इस पे तहरीर लेकर के निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात यहाँ पे यह है कि यह वो लोग हैं जो पतंग उड़ाते हैं और ये छोटे बच्चे ही हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं। अभी तक जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आ रहा है कि बच्चे ही दुकान पर थे और कुछ बच्चे लेने गए और मना करने पर मारपीट इत्यादि हुई है। आप लोगों के माध्यम से पुनः यह जनता से हमारी अपील है, हमारे नगरवासियों से, कि कृपया करके इसको एक संवेदनशील तरीके से लें कि हमारी जो लालसा है पतंग उड़ाने की या पतंग काटने की,
वह जनहानि का कारण ना बने। इसमें ये एक जन आंदोलन के तौर पे ही हमें लेना पड़ेगा। ये घटना बहुत ही दुखद है और ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए हम सभी को साथ में आना पड़ेगा। जिस तरह दबंगों ने दुकानदार को पीटा है, 3 घायल हैं।